बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब की बहनों और भाइयों। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। शैतान इंसान का अज़ली और अबदी दुश्मन है जो हर वक्त इसके साथ है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्लीस ने कहा 5 अफराद ऐसे हैं जिन पर मेरा कोई इख्तियार नहीं, लेकिन दूसरे अफराद मेरी मुट्ठी में हैं। वो कौन से अफराद हैं जो इब्लीस की मुट्ठी में नहीं हैं? नंबर 1, जो अच्छी नीयत के साथ अल्लाह ताला की पनाह में रहे और अपने तमाम कामों में अल्लाह ताला पे भरोसा करें। नंबर 2, जो सुबह और शाम को ज़्यादा अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ें। नंबर 3, जो अपने लिए पसंद करता है अपने मोमिन भाई के लिए भी वैसा ही पसंद करें। और नंबर 4 पे वो आदमी है जो जब भी मुसीबत में गिरफ़्तार होता है बेताबी नहीं करता। और नंबर 5, वो आदमी जिसकी किस्मत में अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया है उस पे राज़ी है और अपने रिज़्क़ के लिए परेशान नहीं होता है। मेरे YouTube की बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या बयान करती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि शैतान हमारे ऊपर कैसे हावी हो जाता है। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक शख्स हर रोज़ रात को तन्हाई में अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करता था। इस काम में उसने कभी नागा नहीं किया। लगातार वो रात की तन्हाई में बैठ के अल्लाह का ज़िक्र करता था, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता था और दिल से अल्लाह से रुजू करता था। मगर एक दिन शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला कि ए शख्स, तू हर रोज़ रात को अल्लाह अल्लाह करता है और एक मुद्दत गुज़र गई इस काम को करते हुए, लेकिन क्या कभी एक बार भी अल्लाह ताला की बरगाह से जवाब में लब्बैक हुई है? तू किस आजिज़ी और इनकिसारी से अल्लाह की इबादत करता है, लेकिन बरगाह खुदावंदी से तुझे एक जवाब तक नहीं आया। इस शख्स के दिल में इस ख़याल का आना था कि वो परेशान हो गया और परेशानी के हालत में सो गया। मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने देखा है कि कैसे शैतान ने उसके ऊपर अपना गलबा पा लिया कि वो परेशानी में चला गया। सोने के बाद ख्वाब में उसे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आपने उससे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह के ज़िक्र से क्यों रुक गया है? वो शख्स कहने लगा, मैं तो हर रोज़ अल्लाह अल्लाह करता था, लेकिन जवाब में मेरे पास कभी भी लब्बैक नहीं आया। इसलिए मैं इस बात से डर गया कि शायद मैं अल्लाह ताला की बरगाह में मरदूद हूँ। ये सुनकर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ए शख्स, अल्लाह पाक ने मुझसे फ़रमाया कि जा मेरे इस बंदे से कह दो कि तेरा अल्लाह अल्लाह कहना मेरे ही करम की वजह से है। क्या मैंने तुझे अपने काम में नहीं लगा के रखा है? तेरी तलब तड़प की वजह सब पता है मुझे, और मैं तुझे भुला नहीं हूँ और ना ही मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया है। तेरी हर बार अल्लाह कहने पर मैं तुझे 1000 बार लब्बैक लब्बैक कहता हूँ। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उसे मज़ीद अल्लाह का पैगाम पहुँचाया कि अल्लाह ने कहा है कि तुझे ये सोच, ये अमल,
یہ طلب میں نے ہی دی ہے اور میں نے ہی تجھے اس کام پہ لگایا ہے، اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاق اور شوق ہے۔ اس شخص نے جب یہ خواب دیکھا تو گھبرا کر اٹھ کے بیٹھ گیا اور پھر زار و قطار رونے لگا، لیکن پھر وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، آپ کو اس واقعے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح شیطان ایک مومن انسان پر غلبہ پا لیتا ہے اور اسے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے احکامات سے دور لے جاتا ہے، لیکن ایک سچا مومن وہی ہے جو دوبارہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے راستے میں واپس آ جائے۔ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔